आज तो हालत खराब ज़्यादा हो रही है बारिश की वजह से। जय बद्री विशाल की। है। यहाँ पे कोई भी पाप कर देता है आदमी तो उसको ब्रह्मलेख के समान हो जाता है, उसको भोगना पड़ेगा, उसको काटे नहीं कटता है, क्योंकि ये धरती का 8वां भूवैकुंठ है। यहाँ 10,000 गुना हर चीज़ बढ़ती है। नीचे में 10,000 माला का जप करो, यहाँ 1 माला का जप कर दिए तो बराबर होती है। उसी तरह हर चीज़ यहाँ 10,000 गुना बढ़ती है। अच्छा, हाँ। जैसे महाराज जी ने कहा यहाँ पर कोई भी गुना तपस्या की 10,000 गुना बढ़ती है। और मैं कहता हूँ यहाँ अगर आप सेवा भी करते हैं तो भी आपको 10,000 गुना हाँ। उसका फल मिलेगा। हाँ, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो 10,000 गुना बढ़ेगा और बुरे कर्म भी करेंगे तो 10,000 गुना बढ़ेगा। ये एक फल है। हाँ। ये देखिए, जैसे आपने ये हाथ ऐसे कर दिया, ये चंद्रमा का स्थान है, इसमें मोती लगाकर चांदी पहनना चाहिए। अच्छा, ये सूर्य का स्थान है। ये लोग सूक्ष्म शरीर में ज्योति रूप में टहलते हुए दिखाई देते हैं नवरात्रि के बाद। मगर कभी आपको ऐसा दर्शन हुआ है? हाँ, हमको कई बार ऐसा दर्शन हुआ है। इस पर्वत से ज्योति निकलकर इस पर्वत में जाते हुए, कभी उस पर्वत से निकलकर इधर जाते हुए, कभी इधर से अलकापुरी की तरफ जाते हुए कई बार दर्शन हुए हैं। त्रिशूल का मतलब ये होता है काम और क्रोध और लोभ, ये तीनों को जिसने घोंट दिया उसके अंदर त्रिशूल हो गया। वो सिर्फ नज़र से देखेगा और मन से इशारा करेगा, वो आदमी के ऊपर घात होगा। त्रिशूल इसलिए महादेव के पास था। मेरी भक्तों पे विश्वास कर रहा हूँ कि मुझे इसी हफ्ते वो बनाने की पूरी व्यवस्था कर देंगे। मुझे इतना विश्वास है उनके ऊपर। चलिए, तो ऐसी हो गई तो हम तो जानेंगे कि भगवान नारायण आपको ही खड़ा कर दिया निमित्त मात्र भर, आपके द्वारा ही हमारी कुटिया का उद्धार हो गया। निमित्त मात्र हैं, करने वाले भक्तों के भगवान दे रहे हैं। और भगवान से मैं नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा, संतों के चरणों का दास। हालांकि आवाज़ आज थोड़ी चेंज इसलिए है और कि होठ भी काम नहीं कर रहा, ठंड के मारे इतनी ज़बरदस्त ठंड है और चारों तरफ से हालत ख़राब हो रखी है, कोहरा ही कोहरा है। और अभी जिन संतों के दर्शन करने जा रहे हैं उन्हें खड़ग वाले बाबा जी कहते हैं। आज हमें बड़े अच्छे संतों के दर्शन हो रहे हैं और कह सकता हूँ सेवा भावी भी है। होठों से थोड़ा अलग अलग बोल पा रहा हूँ, चढ़ाई में सांस फूल गई। जो हमारे हिमालय की यात्रा चल रही है, धर्म की यात्रा की जो हिमालय में चल रही है, वो आपका संघर्ष कैसा लग रहा है? हम इतने संघर्ष के साथ संतों के दर्शन कर रहे हैं और जैसे कि इतनी ठंड चल रही है बर्फ़ की, जैसे अगर आप नोट करेंगे ना तो मेरे स्क्रीन पे आप देखा पा रहे हो चारों तरफ से जलन सी चमड़ी फट चुकी है, क्योंकि बर्फ़ की जो हवा टच होती है ना इतनी तीखी होती है कि ज़बरदस्त। और आज तो स्वेटर भी चेंज किया, ग्लव्स भी नहीं लिया, क्योंकि 2-3 दिन से इतना वो भी कल बारिश से जैकेट भीग गया था। तो अब जिन संतों के दर्शन करने जा रहे हैं उनकी कुटिया, ये पत्थर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दिखा ना, ये पत्थर दिखाई, इसके ठीक पीछे हैं हम जा रहे हैं। तो आज आपको हमारी संघर्ष कैसा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आ जाओ आप भी हमारे साथ। हालांकि आप घर बैठे कमरे में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, तो वहाँ से कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। और मैं संघर्ष कर रहा हूँ आपका भाई, खुले आसमान में बादलों में बारिश हो रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं हल्की हल्की बर्फ़ बारिश हो रही है ना, तो उसकी वजह से हो जाता है। और साथियों एक बात और कहना भूल गया, जैसे हर बार मैं राशन कट्टे में ले जाता हूँ ना, इस बार इस बैग में ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इजी हो गया। जैसे 30-40 किलो वज़न होता था, आराम से हो जाए। तो चढ़ान तो थोड़ा संघर्ष होता है कि हमारी वो हैबिट नहीं होती, लेकिन जो भी भाई आज हमारे संघर्ष को लेकर कमेंट कर देना। आज तो हालत ख़राब ज़्यादा हो रही है बारिश की वजह से। जय बद्री विशाल की। जय बद्री विशाल। ठंड के बारे में जान जा रही है भाई। फोन लगा ही रहा था।
देख रहे हैं ना। अरे मैंने कहा समय का कुछ नहीं होता है, काल की समय मन बदलते हैं। अरे समय से सबसे डरता हूँ कि मन आज अच्छा है, कल बदल जाए, कुछ भरोसा नहीं। तो मैंने कहा वचन दिया हुआ है ना, वो टूटना नहीं चाहिए। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, नहीं तो हम कंबल ओढ़ के लेट गए होते। आएगी तो कोई मतलब की नहीं रहेगी। रेस्ट तो नहीं जाएगा। तो जिस कुटिया का मैं इस गुफा का दर्शन करा रहा हूँ, हालांकि गुफा बहुत छोटी है, लेकिन महाराज जी के लिए टीन का एक छोटा सा बनाया हुआ था छप्पर, वो पूरा का पूरा बारिश इस बार जैसा बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और टूट गया था। और जैसे मैं मेरे भाई से सीताराम से निवेदन करूँगा कि महाराज जी के एक बार दिखाना किस प्रकार टूटा है। पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी है, हम दिखाना चाहते हैं। और ये इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारा उनका कि आप संतों के दर्शन करने जाते हो, कभी सेवा का मौका हम भी दिया जाए, हमें भी दो, हमें भी दो। तो ये आपको बड़ा मौका मिल रहा है, ये अवसर है आप में से जो भक्त कर सकता है। मैं जितना हो सके तो एक बार दिखाना। जैसे बारिश होती है पहाड़ों से, जैसे स्लाइड भी हो जाती है बारिश, तो उस वजह से ये क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इसमें ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 3-4 लोहे की एंगल लग जाए और 3 या 4 टीन लगेंगे, जिससे क्या 2 संत निवास हो सकता है। 2 संत आराम से अपनी भजन साधना कर सकते हैं। जैसे 6 महीने यहाँ नियम है शास्त्रों के अनुसार कि 6 महीने भगवान यहाँ तपस्या करते हैं, 6 महीने मनुष्य करते हैं, उसका आधार पर संत कर सकें। महाराज जी से पहले थोड़ा, महाराज जी पहले तो मेरी तरफ से, भक्तों की तरफ से प्रणाम। महाराज जी जैसे आप यहाँ पर कब से हैं? हम 2002 से हैं यहाँ पे। 2002 से? हाँ, यहाँ पे। अच्छा। तो पहले ये इस गुफा में हम रहते हैं, और ये गुफा में भी बारिश आता है तो पानी आता है ऊपर से। हाँ। और उसके बाद यहाँ है तो ये लगा था टीन टकाड़ा, ये भी जो है टूट गया दीवार। हाँ। अब इसको बन जाए तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा होगा। हमारे सारे सामान ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। जैसे कि देख पा रहे हो, सामान बर्तन भी रखने के लिए जरूरत कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना कोई प्लास्टिक भी आपको दिखाऊंगा किस प्रकार फटी हुई है, और इसको भी लगाएं तो भी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। और यहाँ पर बारिश तो बिन बार मौसम हो रही है, बारिश का कह नहीं सकता। और बारिश होती है और हिमालय में और बड़ा संघर्ष के साथ। महाराज जी जैसे बहुत सारे आश्रम में मठों में रहते हैं, लेकिन आप देख रहा हूँ इस हिमालय में रहते हैं, तो क्या कारण है, ऐसा क्या भाव है? ऐसा है कि भजन ध्यान और तपस्या के लिए एकांत और शांत चाहिए। और आश्रमों में लोग आते जाते हैं, वहाँ ध्यान भजन नहीं हो पाता है। इसलिए हम अपना यहीं पर रहते हैं, अपना निवास है, अपना यहीं भजन करते हैं। मिल गया पन्नी पुन्नी डालिए, जो कुछ मिल गया भोजन पानी बना के पालिए। मैं किसी का बनाया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करता हूँ। अच्छा। हम अपने हाथ का ही प्रसन्न करते हैं। तो इसलिए हम अकेले में रहते हैं और शांत भगवान का ध्यान भजन अच्छे से हो जाता है। महाराज जी जैसे मैंने अभी ये जाना था, जानकारी प्राप्त की आपसे ही कि आप फलाहारी ग्रहण करते हैं। ये फलाहारी आप कब से हैं? हम ये 2004 से फलाहार करते हैं। क्या ऐसा भाव है कि आपने ऐसा है कि फलाहार करने से शरीर हल्का रहती है, बैठने में आराम रहता है, और शरीर में अच्छा खासा जो है फुर्ती रहती है, और आलस नहीं होती है। अच्छा, मतलब भजन साधन में अच्छा हाँ, रहता है। बहुत अच्छा रहता है फलाहार करने से। हम 24 घंटे में एक बार बनाते हैं भोजन, थोड़ा अपना पा लेते हैं, और उसके बाद फिर 24 घंटे बाद हमको चाहिए। 24 घंटे बाद ये बनाते हैं। और जैसे कि मैंने महाराज जी आपका देखा हूँ, संतों से सुना है यहाँ पर कि आप सेवा भावी बहुत है। हाँ, तो हमारे यहाँ रात को कोई 1 बजे आके बोल दे कि नहीं महाराज भूख लगी है, तो मैं उसको 1 बजे रात को फलाहार बना के खिलाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई जीव हो। हम यहाँ चिड़ियों को, कबूतरों को, गाय को, कोई भी आ गया हम उसको देते ही हैं। गाय को गुड़ खिला देते हैं, और जो है पक्षी आते हैं तो उनको बाजरे खिला देता हूँ, क्योंकि अभी तो हमारे पास रखने का जगह नहीं है, इसलिए। नहीं तो जो कुछ दान धर्म मिलता है उसमें अपना भी हो जाता है, जो बचता है इनको भी दे देता हूँ। जैसे महाराज जी की इच्छा भी रहती है, पहली बात है यहाँ रसोई करने की व्यवस्था नहीं है। ये महाराज जी मैं आपको वचन देता हूँ इस दास की तरफ से कि इसी हफ्ते आपकी ये कुटिया मैं बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। मेरी भक्तों पे विश्वास कर रहा हूँ कि मुझे इसी हफ्ते वो बनाने की पूरी व्यवस्था कर देंगे, मुझे इतना विश्वास है उनके ऊपर। चलिए, तो ऐसी हो गई तो हम तो जानेंगे कि भगवान नारायण आपको ही खड़ा कर दिया निमित्त मात्र भर, आपके द्वारा ही हमारी कुटिया का उद्धार हो गया। निमित्त मात्र हैं, करने वाले भक्तों के भगवान दे रहे हैं। और भगवान से मैं सभी से कहता हूँ, हाथों से जितना हो सके ना सामर्थ्य हो जीवन में, तो 10वां हिस्सा संतों की सेवा कीजिए। और संतों के यहाँ पर कहता हूँ, गुरु के यहाँ पर, बहन के यहाँ पर, और देवताओं के मंदिर कभी खाली भी नहीं जाना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। बहन बेटी और मंदिर और गुरु और महात्माओं के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि वो हिंदू धर्म के अनुसार होता है कि कुछ नहीं है तो 2 फूल ही लेके जाओ, जी जी। नहीं कुछ है तो 2 तुलसी के पत्ते ही लेकर जाओ, मगर कुछ हाथ में लेकर जाओ वहाँ पर। वाह, बड़ी हाँ, बात की है। हम धन का नहीं हाँ, कह रहे हैं, हाँ, भाव की फूल की पंखुड़ी ले जाओ, हाँ, लेकिन ले जाना ज़रूरी हाँ, चाहिए। हाँ, नहीं है कुछ तो 2 तुलसी का पत्ता ही ले लो, तो हरे दूब दूब ही ले लो हाथ में। वाह, हाँ, क्या विचार कुछ है। भी होना चाहिए हाथ में। तो ये जो है अपना सनातन धर्म है, और इसमें जो जुड़ जाए और जो जितना करके पाले। अच्छा। हाँ, महाराज जी, जैसे कि आप जैसे बहुत सारे भगवान की साधना करते हैं, कोई महादेव की करता है, कोई राम जी, आप किन भगवान की साधना हम भगवान नारायण का ही हैं। नारायण की हाँ, हम वैष्णव संप्रदाय के जो है बैरागी महात्मा है। वैरागी में? हाँ, जैसे महाराज जी, मैं आपका वैराग्य प्रत्यक्ष देख पा रहा हूँ और झलक भी रहा है, आपका त्याग भी देख पा रहा हूँ, वैराग्य भी देख पा रहा हूँ कि संसार से साथ साथ आपने जैसे भौतिक सुविधा से भी आपने वैराग लिया है। जैसे आपने वैराग लिया, ये प्रतीक है। क्या आपको कभी कभी नहीं लगता कि आप बाल ब्रह्मचारी संत बने या शादी करता तो सुखी रहते, ऐसा कभी नहीं होता है? ऐसा क्या है कि किसी को कोई कार्य करने के पीछे वो नारायण का हाथ होता है। वो जिसको जिस मार्ग में ले जाए, किसी को गृहस्थ बना दिया तो किसी को विरक्त बना दिया, किसी को बैरागी बना दिया। ये भगवान की कृपा, हमारे में कोई औकात नहीं है कि हम ये कार्य कर लें। वो उनकी जब कृपा होती है तो आदमी कोई सत्कर्म करता है, कोई ध्यान करता है, कोई भजन करता है, कोई साधु बैरागी होता है। बिना उसके कृपा का कुछ नहीं होता है, हम कुछ नहीं करते हैं। ये बड़ी बात कही है, उनकी कृपा से होती। महाराज जी, मेरी गुरु कृपा हरि कृपा से होता है, तभी संतों के दर्शन हो रहे हैं। अन्यथा लोग तरसते हैं संतों के दर्शन के लिए, और गुरु की कृपा हरि की कृपा इतना है कि संतों के दर्शन हो जाए तो पहली भक्ति सफल हो जाती है, कहते हैं। अब ये देखिए, गंधमादन पर्वत है, ये इस पर्वत का नाम है नारायण पर्वत, गंधमादन पर्वत। और इसको जो है भगवान नारायण का जो है यहाँ नीचे मंदिर है, और भगवान नारायण तो इस विराजमान ये पूरे जो है नारायण पर्वत के अंदर है। हाँ। ये कण कण में ही नारायण ही विराजमान है। जी। और यहाँ पे जो है उर्वशी जी का जन्म स्थान हुआ है, और यहाँ पे जो है नारद जी का क्षेत्र है। नारद जी ने इसी क्षेत्र में कामदेव को जीता था, तो नारदी क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ भैरवी चक्र है, को वायुमंडल में है, एक धरती में। जो कोई बद्रिका आश्रम में प्रवेश करता है तो उसका मस्तिष्क से जो शरीर में अंगुर है वो निकाल लेता है भैरवी चक्र, और पैर से जो है धरती के नीचे का आदमी जो कोई बद्रिका आश्रम में आता है वो निष्पाप होकर भगवान के सामने जाता है और दर्शन करता है, और यहाँ वो लाभ लेता है। यहाँ पे कोई भी पाप कर देता है आदमी तो उसको ब्रह्मलेख के समान हो जाता है, उसको भोगना पड़ेगा, उसको काटे नहीं कटता है। क्योंकि ये धरती का 8वां भूवैकुंठ है। यहाँ 10,000 गुना हर चीज़ बढ़ती है। नीचे में 10,000 माला का जप करो, यहाँ 1 माला का जप कर दिए तो बराबर होती है। उसी तरह हर चीज़ यहाँ 10,000 गुना बढ़ती है। अच्छा। हाँ। जैसे महाराज जी ने कहा, यहाँ पर कोई भी गुना तपस्या की 10,000 गुना बढ़ती है, और मैं कहता हूँ यहाँ अगर आप सेवा भी करते हैं तो भी आपको 10,000 गुना हाँ। उसका फल मिलेगा। हाँ, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो 10,000 गुना बढ़ेगा, और बुरे कर्म भी करेंगे तो 10,000 गुना बढ़ेगा। ये एक फल है। भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, वो विष्णु जी का अवतार है, राम जी ने भी विष्णु जी का अवतार मानते हैं। तो जैसे कि भगवान वो इतने शक्तिशाली होते हुए भी वो क्या वहाँ से राम को, कंस को नहीं मार सकते थे? क्यों वो मनुष्य जन्म लिया, वहाँ से भी मार सकते थे उनको तो? क्योंकि उनके यहाँ पे जैसे वो तो अयोध्या में बैठे बैठे रावण को मार सकते थे। हाँ, अयोध्या में बैठे हाँ, बैठे बैठे तो राम जी मार सकते थे, लक्ष्मण जी मार सकते थे, मगर जो उनके नाम को जप कर रहे थे वो जंगलों में बैठ के, और जिनको आशीर्वाद उनके गुरुओं ने दे रखा था कि तुम्हारे दरवाजे पर एक दिन भगवान आकर तुम्हारा अतिथि बनेंगे, जैसे सबरी माता, मतंग मुनि, उसके बाद माता अनसुईया। तो अब भगवान अयोध्या रहते तो इनके पास कैसे जाते? तो इसलिए उन्होंने लीला रचा और माता कैकेयी का बुद्धि को फेरा और उनको 14 बरस का वनवास किया कि वो अपने अपने भक्तों को जाकर उनको दर्शन दे और उनको संसार को भी बताएं कि नहीं, ईश्वर को जपने से ईश्वर खुद उनके पास चल के जाता है। हाँ, इसलिए। और रावण तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, वो कभी द्रोह तो किया ही नहीं था। वो तो उनको जपते रहा, वो तो पहले ही कह चुका था, हम तो आपका भजन ध्यान तो कर नहीं सकते, हम तो तामसी प्रवृत्ति है, हम तो राढ़ रोपेंगे और हमारी मुक्ति आपके ही हाथ होगी और किसी का नहीं, आपके द्वारा हमारे कुल का भी जो है उद्धार होगा। तो उसने तो माता सीता को बहुत आदर करता था, क्योंकि जब रामेश्वरम का जो है मंदिर निर्माण हुआ था तब वहाँ पे वहीं तो रावण आया था
वहीं आया था तो वहाँ बोला कि राजा रावण को बुलाने आए हैं या ब्राह्मण रावण को, तो बोले ब्राह्मण रावण को। तो वहाँ से तो पुष्पक में सीता जी को ही लेकर तो आया था, बोला वहाँ तो स्थापना महादेव की होगी, बिना पति और पत्नी का तो होगा नहीं, तो साथ में रावण लेकर आए थे। अच्छा। हाँ, वहाँ पूजा कराए और फिर वहाँ से पुष्पक विमान में लेकर गया लंका में, बोला आप में बाहुबल होगा तो हमसे सीता को ले आना। अच्छा, ये हाँ, भी घटना हाँ, ये भी बात उसने बोला था। ये बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, क्योंकि वो जानता था ना इनके हाथ से मुक्ति, क्योंकि रावण और कुंभकर्ण ये जो है भगवान श्री नारायण के जो है किसी समय में पार्षद रहे। इनको ऋषियों का श्राप लगा था, और वो भी 4 भाई, सनकादिक, सनत, सनातन, संत कुमार। ये सनकादिक घाट है, यहीं पर तो वो तपस्या करते थे। उनको ही तो रोके थे भगवान नारायण से मिलने के लिए, तो बोले 4 घड़ी तुमने 3 घड़ी रोक दिया, 3 जन्म जाओ तुम राक्षस कुल में। तो वहाँ तो कुंभकर्ण और रावण हो गए, फिर जो है शिशुपाल और जो है कंस हो गए। ऐसे कर करके उनके 3 जन्म ये हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हुए, और तीनों जन्म में जब उन्होंने हाथ जोड़ा ऋषियों से तो बोला यहीं जाकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। नारायण को ही उन्होंने दे दिया, तो अब नारायण को तो उद्धार करने के लिए आना ही पड़ा। हाँ, तो उनके भक्त थे। महाराज जी, जैसे कल मेरे को आपने जानकारी दी, साथियों भक्तों में बता दे तो आप रोजाना मेरे हाथ में रुद्राक्ष देखते थे, और महाराज जी ने मुझे कल उसके बारे में बताया था। मैं अभी आज थोड़ी ठंड थी इसलिए जुराब पहना, महाराज जी माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कल आपने रुद्राक्ष का बताया था, मैं बहुत सारे भक्तों को पहना हुआ, मेरे को देख के बहुत सारों ने पहन लिया था, तो मैं भी चाहता हूँ वो गलती। आपने मुझे कल रुद्राक्ष गले में वापस पहनने के लिए कहा था, जैसे कि आपके कहने पे मैंने वापस गले में भी पहना। तो ये क्या कारण होता है कि आपने हाथ में रुद्राक्ष मुझे मना किया? तो सभी मुझे पूछेंगे, तो मैं आप ये हाथ हमारे करपात्री है। हाँ। ये हर कर्म करता है, तो ये करपात्री अच्छे बुरे दोनों काम करता है। हाँ, तो इसलिए हम शौच आदि जाते हैं या हम सोए हुए हैं, कहीं बदन में कहीं खुजली हुई तो वहाँ भी हाथ चला ही जाएगा। हाँ, ये क्या है कि ये जो है हृदय चक्र से लेकर मस्तिष्क तक ये जो है कभी अपवित्र नहीं होता है। अच्छा। नाभि चक्र के नीचे अशुद्ध मान्य होता है। अच्छा। इसलिए ये भगवान शिव के आँखों के आंसू से जो है किसी समय में उनके आंखों से आंसू टपके थे, और उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुआ था, और वो भगवान शिव उसके फल को स्वयं धारण करते थे। इसलिए हम आप इसका आदर करें, क्योंकि हम आप शिव नहीं हैं। तो हाँ। महाराज जी, जैसे एक और चीज़ आपने बताई थी मुझे, इन अंगुलियों में क्या क्या पहनना चाहिए वो थोड़ा बताइए, सो भक्तों को पता चल जाए। ये देखिए, जैसे आपने ये हाथ ऐसे कर दिया, ये चंद्रमा का स्थान है, इसमें मोती लगाकर चांदी पहनना चाहिए। अच्छा। ये सूर्य का स्थान है, इसमें गोल्ड में लाल मुंगा लगा के पहनना चाहिए। ये शनि का स्थान है, इसमें लोहे का रिंग पहनना चाहिए, जो कि वो मुंह थोड़ा खुला होना चाहिए। और ये गुरु का स्थान है, इसमें जो है हीरा पन्ना जो आपको सूट करे वो गोल्ड में पहना जाता है। अच्छा। हाँ, ये जो है धातुओं का, शरीर एक ही है, हाथ एक ही है, मगर इसकी नस नाड़ियाँ जो है अलग अलग है, उसका वाइब्रेशन अलग अलग तो होता मैं है। यही कह रहा था अभी। हाँ। शरीर तो एक ही है, फिर भी इसमें हाँ, अलग अलग। हाँ, अलग अलग नस नाड़ियाँ हैं। ये हमारे मस्तिष्क से और जो है रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उससे इसका संपर्क रहता है, इसलिए ये शरीर का संचालित करती है। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी, कोई कहता है कि एक हाथ स्त्री का होता है, अपने अर्धांगिनी का होता है, ये क्या सत्य है? अरे भाई, हमारे कहने का मतलब हर कोई तो स्त्री को तो अभी 2 चाटा मार दिए जोरदार, और थोड़ा टाइम के बाद बोलोगे कि थोड़ा 1 गिलास पानी ला पीने का, तो वो भले ना आपकी तरफ देखे मगर पानी ला के देगी। और स्त्री 2 चाटा आपको मार दे और थोड़ा टाइम के बाद बोले पानी लेके आप पीने को, तो आप क्या करोगे? हाँ आप क्या गांठ बन जाती है वो तो। हाँ, गांठ बन जाएगी ना। मगर वो क्यों नहीं गांठ रखती है? स्त्री, पृथ्वी, गाय, आकाश, अग्नि, जल, ये सब समर्थी हैं, इनके पास बहुत सहने की क्षमता है। अच्छा। हाँ, ये इतने सामर्थ्य हैं, स्त्री अपने आप पर उतर जाए तो काली दुर्गा बन जाए, देवी बन जाए, उससे आदमी चाहे तो राजा बन सकता है अपनी पत्नी से, मगर उस ढंग का उसका आदर और सेवा होनी चाहिए। महाराज जी, जैसे बहुत बहुत अच्छी सुंदर बात कही है। और अभी जो नए युवक होते हैं, आपसी विवाद के चलते मतलब कहना नहीं चाहिए 5 साल 6 साल नहीं होते, और जो प्रेम प्रसंग है वो टूटने लग जाता है और आपसी विवाद होने लग जाती है। क्या कारण से हो रहा है? ये क्या कारण होता है? इसमें क्या होता है कि आदमी एक दूसरे को देखा, नजरें चार हो गई, प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, और प्यार कर लिया, शादी कर लिया। उसने
जन्म कुंडली पत्री मिलाया नहीं कि इसका हमारा मिलन होगा कि नहीं होगा। ये बहुत बड़ा संजोग होता है, शास्त्र भी कहता है कुंडली का। और इसी के मिलान सही सही नहीं बैठा तो वो शादी टूट जाएगी, नहीं टूटेगी तो वो जोड़ी में से एक चला जाएगा। ये अक्सर होता है, इसलिए शादी से पहले उसका कुंडली मिलाना चाहिए। लड़की और लड़के का कुंडली बराबर में मिल रही है तब तो शादी करिए, और नहीं मिल रही है तो उसको मत करिए, चाहे वो राजा ही क्यों न हो। अच्छा, क्योंकि वो शादी करने के 6 महीने बाद उसका मृत्यु हो जाए तो क्या मतलब रह गया। खटपट होने से हाँ, हो जाती है। या खटपट होना शुरू हो गई, तो इसलिए नहीं, ये सब बहुत ध्यान देना चाहिए। महाराज अगर किसी भाई के हो गई है, हाँ। अब वो उसको निभाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? किस भगवान की पूजा या आराधना करनी चाहिए? कौन सा उपवास करना वो देखिए, सिर्फ एक ही भगवान ऐसे हैं जो कि उसकी रक्षा कर सकते हैं, महाबली हनुमान जी। अच्छा, हाँ, वो तो हाँ। ब्रह्मचारी है। अब ब्रह्मचारी हैं तो क्या हुआ, नक्षत्र ग्रह तो उनके अधीन है। उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है नक्षत्र ग्रह की, जो आपका भक्त होगा हम उसके ऊपर कभी भी जो है उसका नुकसान और अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। और महाराज जी मैंने सुना यहाँ पर साक्षात हनुमान जी भी रहते हैं इस पर्वत। तो यहाँ तो देखिए, यहाँ पर राजा बलि, व्यास जी, और यहाँ पर जो है कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य, उसके बाद परशुराम जी और विभीषण, और जो है और कोई एक है जो 7 चिरंजीवी हैं। ये सातों यहीं रहते हैं बद्रिका आश्रम क्षेत्र में। और यहाँ पे महाअवतार बाबा भी रहते हैं, सुंदरनाथ भी यहाँ पे रहते हैं, जो मंदिर में फोटो लगी सुंदर, अवधूत महाराज भी रहते हैं यहाँ पे। ये लोग सूक्ष्म शरीर में ज्योति रूप में टहलते हुए दिखाई देते हैं नवरात्रि के बाद। मगर कभी आपको ऐसा दर्शन हुआ है? हाँ, हमको कई बार ऐसा दर्शन हुआ है। इस पर्वत से ज्योति निकलकर इस पर्वत में जाते हुए, कभी उस पर्वत से निकलकर इधर जाते हुए, कभी इधर से अलकापुरी की तरफ जाते हुए कई बार दर्शन हुए हैं। कभी उर्वशी पर्वत से कभी इतनी बड़ी बड़ी ज्योतियाँ आती हैं, कभी तपोवन जो है भविष्य बद्री से आते हुए दर्शन हुई है महाराज। अच्छा, कई बार। अब वो कब होती है, रात को जब 10 बजे के बाद हम यहाँ बैठते हैं बाहर, और वो 2-2:30 बजे के बाद तब होती है ब्रह्म मुहूर्त में। महाराज जी जो लड्डू खाया वही बता सकता है जीवन का कितना मीठा है। तो आपका संत बनने के बाद जीवन का अनुभव कैसा रहा? हमको तो लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर और सही मार्ग है तो यही मार्ग है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इस मार्ग में आपको शारीरिक सुख तो कम मिल सकती है, मगर आत्मा की शांति बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि सुख और शांति दोनों एक साथ प्राप्त किसी को नहीं हुई है। क्योंकि सुख शरीर का होता है और शांति आत्मा का। शरीर का जब त्याग आप करते हैं, माने इसका जो है भोग त्याग करते हैं, तब आत्मा का जो है शांति होती है और परमात्मा से मिलन होता है। उसके सामने ये सारी चीज़ें तुच्छ है। मगर हम भी संसार में जी रहे हैं, पंचभूत में हैं, तो शरीर के लिए थोड़ा तो हमको भी व्यवस्था करना पड़ता है, क्योंकि शरीर है तभी तो हम तपस्या कर लेंगे। महाराज जी जैसे कि हमको जीवन मनुष्य जीवन है, कोई चमत्कार होता है तो और आस्था बढ़ जाती है भगवान की तरफ या अपने मार्ग पर। तो आपको ऐसा कभी चमत्कार घटना घटी जिससे आपको लगा आपके साथ साक्षात भगवान खड़े हैं अभी? देखिए, चमत्कार को नमस्कार संसार करता है। हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति में चमत्कार नहीं होता है। अच्छा, हाँ, चमत्कार क्या होता है कि अभी जो कुछ कह दिया वो हो गया, तो बोलते हैं वो वाणी सिद्धि होती है। वो वाणी सिद्धि होती है। जो आदमी झूठ नहीं बोलेगा, कपट छल नहीं रखेगा, दंभ नहीं रखेगा, तो उसके वाणी में पावर होती है। जैसे कहते हैं त्रिशूल, त्रिशूल भगवान शिव के पास होता है ना। है, त्रिशूल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? नहीं महाराज जी बताइए, त्रिशूल का मतलब महाराज जी हाँ। बता रहे हैं, ध्यान से सुनना सभी। त्रिशूल का मतलब ये होता है काम और क्रोध और लोभ, ये तीनों को जिसने घोंट दिया उसके अंदर त्रिशूल हो गया। वो सिर्फ नज़र से देखेगा और मन से इशारा करेगा, वो आदमी के ऊपर घात होगा। त्रिशूल इसलिए महादेव के पास था। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो 87 हजार बरस के समाधि लगाते थे, उनसे कोई से मतलब नहीं। क्योंकि वैष्णव संप्रदाय और जो है सन्यासी संप्रदाय, ये दोनों महादेव का चलाया हुआ है। और महादेव जो हैं सृष्टि के जो है संहार कारक हैं, तो इसलिए उनके पास ये चीज़ें थी। जब वो आते हैं अपने रुद्रा रूप में तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। जी वहाँ भगवान विष्णु और ब्रह्मा तक, नारद तक को, सुरेश महेश तक को जाके नतमस्तक होना पड़ता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनके क्रोध के आगे कोई टीकता नहीं है, और क्योंकि उनके पास त्रिशूल है, बाकी किसी के पास नहीं है। जैसे महाराज जी ने बताया था त्रिशूल को मतलब काम क्रोध और लोभ को जो जीत ले, हाँ। वो अपने हृदय में त्रिशूल विराजमान है। हाँ। और उसको वचन सिद्धि मिल जाती हाँ, है। वचन सिद्धि मिल जाएगी। वो यहाँ से बैठे बैठे वो कहीं भी किसी के ऊपर वार कर सकता है।
अच्छा। हाँ, वो आशीर्वाद भी दे सकता है और विनाश भी कर सकता है उसी त्रिशूल से। महाराज जी, जैसे एक बड़ी बात आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे जैसे कि आपने तो वैरागी प्राप्त किया है। बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, माला नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, साधना योग नहीं कर सकते, जंगलों में नहीं जा सकते। हाँ। तो वो कहते हैं क्या सेवा से, दान से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, या हमें कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? अभी आपको घर जाना है, बैलगाड़ी पर सारी सामान लाद कर आपको बैठा दिया जाए कि इसको लेकर जाइए, हाँ, तो महीना 15 दिन तो लग जाएगा। आराम से लग जाएगा ना। पहुँचेंगे आप अपने घर, पहुँचेंगे। आपका दूसरा भाई है, वो बाइक में चढ़ के और स्टार्ट किया और चल दिया, तो वो तो आपसे जल्दी पहुँच जाएगा ना। जी। है, तो ये संन्यास मार्ग है बाइक से जाना, गृहस्थ मार्ग है सेवा करते हुए, वो भी जाएगा, वो लेट जाएगा, वो पहले जाएगा, फर्क इतना है, जाएगा दोनों वही नारायण के पास। दोनों ही नारायण के पास जाएंगे, महाराज जी ने जैसे बताया था। हाँ। और महाराज जी यहाँ पर, महाराज जी आपका शुभ नाम? हमारा नाम राजपति दास है और हमको यहाँ खड़ाऊं वाले बाबा के नाम से लोग जानते जैसे हैं। हाँ। ये आप जैसे इतनी खड़ो बड़ी बड़ी क्यों पहनते, क्या कारण से? अबे बार बार टूटते रहती है तो एक ही बार बनवा देता हूँ मोटा तगड़ा कि चले महीना 2 महीना 4 महीना, ये 6 महीना चलते चलते खराब हो जाएगी। 6 महीने चलती है हाँ आपकी बस खड़ो? बस। अच्छा महाराज जी, तो मतलब जैसे कि बहुत सारे चंपल शूज पहनते हैं, आपने खड़ो धारण करने का क्या उद्देश्य? ये खड़ाऊं पहनने से शरीर में ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम और जो है आँख की रोशनी और जो है कि ब्रह्मचर्य में, ये चार चीज़ों में ये काम देती है। अच्छा। हाँ, ये 4 चीज़ों को ये लाभ देता है। ब्रह्मचर्य के लिए ये सबसे नंबर 1 का, हम्म, और ब्लड प्रेशर आपका नहीं बढ़ने देगा, हार्ट का बीमारी नहीं होने देगा, ये सब चीज़ें ये सेफ रखती है। और इसको पहनने के लिए कम से कम ये जानिए कि 12 महीना 14 महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आदमी पहन सकता है, वो भी पतला, इतना मोटा नहीं। इसमें तो वजन भी बहुत है महाराज जी। ये 2.5 किलो वजन है। 2.5 किलो की? हाँ, दोनों। अच्छा। जैसे कि साथियों, महाराज जी 2.5 किलो की वो खड़ाऊ पहन रहे हैं, जैसे कि हर किसी के तो बस की बात नहीं होती है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है इसमें, जैसे महाराज जी ने बताया, ध्यान साधना में, ब्रह्मचर्य में ये बहुत सहयोग करती है, बहुत लाभदायक हो। इसीलिए बहुत सारे भगवान के, हनुमान जी के भी देखा हूँ और संतों के देखा हूँ, खड़ाऊ चरण पादुका होती है। हाँ, ये वही बताया ना कि ये सब नहीं रहेगा तो साधु का तो यही मेन है भेष। साधु का कमंडल, खड़ाऊं, लगोटी, यही सब तो उसका मेन है। और जब यही सब चीज नहीं रहेगा तो साधु कहाँ से? महाराज जी, जैसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर रहते हैं तो भोजन प्रसाद की आकाशवर्ती से होती है या कोई आ जाता है? नहीं, हमारे पास कोई वैसा भगत नहीं है कि जुड़ा जो हुआ नहीं लाकर, कोई? नहीं नहीं, क्योंकि हमारे पास आकाश प्रवृत्ति है, कोई आके अचानक दे गया, उसी से काम चलता है। या हम कहीं जा रहे हैं, कोई रास्ते में टकर गया, बोला महाराज मेरे लायक कोई सेवा है, तो हम कह देते हैं भाई कुछ दिला दे चल। तो कभी कोई बोलता है पैसे ले लो, हम के पैसे देगा यार तो कहीं उल्टा पुल्टा खर्च हो जाएगा, इसलिए तू सामान दिला दे। हाँ सही है। हाँ, सामान दिला देगा तो तेरे को भी तसल्ली होगा कि नहीं महाराज को हमने आटा दिला दिया, आलू दिला दिया, या मूंगफली दिला दिया, या उनको तेल घी कुछ दिला दिया। महीने का महाराज जी, जैसे आप राशन आपके लिए, हाँ। तो जैसे आप विशेष तौर पर बनाते हो, मुझे थोड़ा उसके लिस्ट देना, मैं एक आपको भक्त से संपर्क करवा दूंगा जो आपको मंथली राशन की व्यवस्था करता रहेगा। मैं ये, मेरे जो एक भक्त ने कहा था, और भी कोई भक्त है जो करना चाहेगा तो उसको जुड़वा दूंगा कि आपके मंथली मुझे लिस्ट दे देना, ये सामान की चाहिए, वो सामान आपकी यहाँ पर। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आपके वजन में बाधा ना बने, आप इधर उधर जाएंगे नहीं, आपके यहीं आपके आगे प्रसाद मिलेगा और अधिक समय दे पाएंगे आप। तो चलिए, जब ये बात है तो आपको बता मुझे दूंगा। बता देंगा। आप कलम और कागज लेते आना, हाँ। और हम बोल देंगे, आप लिख लेना। तो मैं तो ये फर्स्ट शुभ काम में देर कभी नहीं करता हूँ। हाँ भाई। महाराज, संतों के काम में कभी क्या है, मन बदल जाता है और मुझे ये डर लगता है। अब भाई ये तो बंद करो आप। ये बंद कर दो। हाँ। साथियों, जैसे कि महाराज जी की सत्संग दिलाने की कोशिश की, महाराज जी कुटिया के मैंने दर्शन करवाए, और साथ साथ यहाँ का मैंने आपको सेवा का थोड़ा सा बताया। जो भी भाई अगर कर सकता है तो कर देना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, वो जो भी भाई कर सकता है कर देना। और मैं तो वचन दे के जाऊँगा और करके रहूँगा, तो आप में से कोई करे। आज की सत्संग, आज के दर्शन आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। महाराज जी सत्संग ली, थोड़ा गृहस्थों के लिए लिया, कह सकता हूँ प्रेम प्रसंग भी लिया, आपसी रिलेशनशिप के भी लिया, और भक्ति के लिए भी लिया। आज की सत्संग बड़ी इंपॉर्टेंट रही है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। आपको किस प्रकार लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़े हो, ज़रूर जुड़िए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए।
8 साल का बच्चा भी सत्संग देख सकता है, 60 साल का भी देख सकता है। ऐसे ही मैं सत्संग ला रहा हूँ कि आप सेह परिवार के साथ देख सको। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरा नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल की, जय संत भगवान की, जय भगवान भगवान की। आज ठंड थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो भी मैंने कहा संघर्ष से छाता लेके आया, तो भी मैं क्यों महाराज जी के जाता हूँ।